आज एक नए सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी नियमित तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा नया सेगमेंट है वो मैथमेटिक्स का है। आज हम मैथ को प्रारंभ कर रहे हैं। मैथ की ये पहली कक्षा है। आज की कक्षा में हम किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, केवल हम ये पढ़ेंगे कि हम संख्याओं का योग, गुणा, भाग यानी कि कैलकुलेशन के जो तरीके हैं वो किस तरह से करें कि वो बहुत तेजी से हम कैलकुलेशन कर सकें और एक्यूरेसी भी रहे। तो इसको सीखने के लिए हम 3-4 क्लास जो हमारी प्रारंभिक होंगी, शुरुआत की होंगी, उनमें हम यही सीखेंगे। तो एक आज हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी साबित हुआ है। जब हमने अपनी तैयारी की तो उस समय मैंने भी इसको सीखा। तो आज उसी का हम अवधारणा आपके सामने उसकी रख रहे हैं, तो जिसका नाम है डिजिट सम। क्या है? डिजिट सम मेथड्स, यानी कि अंकों का जोड़। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे हमारे पास जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 और 9। ये हमारे क्या होते हैं? तो अंक होते हैं। तो ये हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। जीरो को इसलिए यहाँ पे नहीं लेना है कि उसका कोई योगदान नहीं है डिजिट सम में। तो अगर मैंने कह दिया कि ये 12 है तो इसका डिजिट सम क्या होगा? तो यानी 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे और क्या एक संख्या बन जाए, एक अंक बन जाए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका डिजिट सम या डीएस कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कह दिया कि 15 के अंकों का योग क्या होगा? तो 1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़ते वक्त जो ऐसे हम लिख रहे हैं इसको लिखना भी नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, अपने मन में इसको काउंट करना है। जैसे मैंने कह दिया 133 में डीएस क्या होगा? तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। इसका डीएस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या के अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक वह सिंगल डिजिट में या सिंगल अंक में ना आ जाए। तो इसे क्या कहते हैं? डिजिट सम कहते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न हल करने का एक तरीका है, अभी हम जब आगे धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये बेहतर समझ और आ जाएगा। तो आशा करते हैं इतनी चीज आप समझ गए होंगे कि अंकों का जोड़ क्या है। अब अगर हम इसी पे आपसे कहें आगे कि जो डीएस होता है वो अंकों का योग होता है। क्या होता है? अंकों का योग होता है। यानी कि यदि इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अंकों का योग, ये हमारा क्या हो गया? डीएस हो गया। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक और लिख देता हूं, 32 है, इसको जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि डीएस कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। इसी डीएस को हम दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल को डिजिट सम कहते हैं या डीएस कहते हैं। किसी भी संख्या को 9 से भाग दे दें, उसका जो भी शेषफल बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा? डिजिट सम कहलाता है या अंकों का योग कहलाता है। जैसे इसका कितना आया था? 5। इसी 32 को हम भाग दे देते हैं काहे से? 9 से। तो इसमें जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये क्या हो गया? इसका शेषफल हो गया। यानी कि यही इसका क्या बन गया? डीएस बन गया। तो अब आपको ये याद रखना है कि यदि किसी संख्या को 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का क्या होता है? डिजिट सम होता है। तो मान लो कभी ऐसा प्रश्न यहां से बन जाए कि 36 में या आप ऐसे मान लीजिए कि 37 में 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो भाग देने से बेहतर है हम क्या कर लें? अंकों को जोड़ लें। तो 7 3 10, 7 3 कितना हो जाएगा? इसका डीएस निकालेंगे 37 में, तो 7 3 10 हो जाएगा। और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी कि
डिजिट सम क्या होता है? अंकों का योग होता है। चाहे उस संख्या को 9 से भाग दें तो जो शेषफल बचेगा वो क्या कहलाता है? डिजिट सम कहलाता है या अंकों का योग कहलाता है। आशा करते हैं अब आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा। आइए आगे एक और अगली अवधारणा पे पहुंचते हैं। अगली अवधारणा क्या है? देखिए, अगली अवधारणा की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो जैसे ये मैंने नोट करके आपको लिखवा दिया है, ध्यान रखेंगे। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लो एक मैं थोड़ा और उदाहरण दे देता हूँ। 9 से आपको भाग करना है और एक लंबी संख्या लिखी है 3 2 1 4 5 6 3 2 1। मान लो इसमें भाग करना है, आपसे पूछे कि इसका शेषफल कितना होगा, तो हम भाग करने की अपेक्षा क्या कर लेंगे? डीएस निकाल लेंगे। तो 3 2 5 1 6 6 4 10, 10 का 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 3 2 5 1 6 6 4 10, 10 5 15, 15 है ना, 15 हो गया ये। और इसको करेंगे तो कितना निकल आएगा? 5 1 6। तो इस 6 को जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा, 12 को जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसका जो डीएस होगा वो कितना हो जाएगा? 9। यानी कि इसको 0 भी मानते हैं। यानी कि किसी संख्या में अगर 9 आ रहा है तो उसका डीएस हमेशा 0 माना जाता है ना। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं डीएस की, कैसे इसको लागू करेंगे कि आपको बेहतर समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट पढ़ लेना और इसको अप्लाई करना, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आप ये कह सकते हैं, विशेषताएं अगर इनकी देख लें नोट डाल के कि डीएस की विशेषताएं क्या होती हैं, तो डिजिट सम की जो वैल्यू होती है यह डीएस केवल 1 से लेकर 9 तक ही होता है। 9 तक ही होता है, क्योंकि डिजिट सम का मतलब ही अंकों का योग है। इसलिए केवल कहां से होता है? 1 से लेकर 9 तक ही होता है। यानी कि 0 इसमें शामिल नहीं होगा, 10 11 12 नहीं होगा, केवल सिंगल डिजिट इसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने कह दिया 56 है, इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 11 को ऐड करेंगे तो 1 1 2, यानी कि इसका डीएस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 5 11 और 1 1 2। अब ये समझ गए होंगे आप। इन दोनों को आपस में जोड़ें, इसकी वैल्यू आई 11, 11 को डबल डिजिट का फिर जोड़ लिए तो कितना आ गया? 2। ये तब तक प्रक्रिया करनी रहती जब तक वो सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए 1 से 9 के बीच में है। यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। यानी कि डिजिट सम 1 से 9 के बीच में ही रहता है। अब अगर यहीं पे हम अगली बात आपसे कर लें कि अगला इसका फैक्ट क्या बनता है, तो डीएस कभी कभी क्या होता है? 0 हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है डीएस कभी कभी 0 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव होने का तात्पर्य घटाने में। जब हम इसका ऋणात्मक मान आएगा, कब आएगा? तो घटाने में आता है। जब हम घटाने के प्रश्न हल करेंगे तो वहां पे इसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप केवल इतना समझेंगे कि डीएस कभी कभी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्योंकि टेट है, वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सीएसएससी, सीजीएल है और सीएचएसएल है, सीपीयू है, एसआई है, वहां ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये जो तरीका आप पढ़ रहे हैं केवल टेट सुपर टेट में ही काम नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स का एग्जाम हो इसमें एप्लीकेबल होता है। बस बशर्ते इसकी एक शर्त होती है कि इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो मान हमारे ऑप्शन में दिए हों वो लगभग में ना हो, एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए। एक्यूरेट वैल्यू है तो यह कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होगा? अप्लाई होगा। तो ये हो गया निगेटिव हो सकता है। इसी तरह से अगला अगर हम देखें कि अगला इसकी विशेषताओं में क्या बन सकता है, तो देखिए किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर डीएस वही रहता है। यानी कि अगला इसकी जो प्रॉपर्टी है विशेषताओं में, किसी संख्या में 9 ऐड करने पर
या जोड़ने पर उसका मान अपवर्तित रहता है, यानी कि किसी भी तरह से उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। और सब में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 9 ऐड कर रहे हैं। इसमें भी 9 ऐड कर दिए, इसमें भी 9 ऐड कर दिए, इसमें भी 9 ऐड कर दिए, इसमें भी 9 और इसमें भी 9 और इसमें भी 9 और इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो इसकी अगर डीएस निकालें अब क्या हो जाएगा? देखिए ये डीएस दे रखा था पहले से, इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4, इसमें 9 9 1 10 हो जाएगा। 10 को जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 9 3 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। 9 4 13 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 9 5 14 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 9 6 15 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। 9 7 16 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। 9 8 17 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 9 9 18 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो संख्याओं का ये डीएस दिया था वही डीएस 9 ऐड करने के बाद भी दिखाई दे रहा है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि किसी संख्या में 9 को ऐड करने पे उसके डीएस पर या उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम जब किसी कैलकुलेशन में 9 बन रहे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, उनको ऐड ही नहीं करेंगे। तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो और आसान हो सकती है। जैसे ये आपने समझ लिया, एक बार पुनः समझा देता हूँ। ये हमारे डीएस दिए गए थे 1 से 9 तक। उन संख्याओं में मैंने 9 को क्या किया? जोड़ा। जोड़ने के बाद हमने देखा उनका डीएस भी उतना ही आ रहा जितना पहले था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के योग में 9 का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी कि मान लो 11 दिया गया है, इस 11 में डीएस निकालेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। और इस 11 में अगर हम 9 ऐड भी कर दे तो 9 1 10, यानी कि इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 का भी डीएस कितना होगा? 2 ही होगा। तो अगर किसी संख्या में अब 9 बन रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, शेष संख्या को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तहत अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसको साफ कर देते हैं। आप आशा करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा। तो अब देखिए यहां पे हम देख लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहें हम कि मान लो 3 2 1 2 9 9 1 1 ये संख्या है। तो इसका डीएस क्या होगा? इसका डीएस अगर आपको निकालना है तो देखो इसमें जितने 9 बने उनको कैंसिल आउट कर दो। ये 9 बन गए, 3 2 5 2 7 और ये भी सब क्या बन गया? 9 बन गया। तो इसका डीएस कितना आएगा? 0 आएगा। अगर आप ऐड भी करते तो 3 2 5 1 6 2 8 8 1 9 9 9 18 8 1 9 और 9 9 18 8 1 9, यानी कि इसका डीएस कितना आता? 9 ही आता। तो जब 9 आता तो इसको क्या मान लेते हैं? 0 भी मान लेते हैं। तो इसका डीएस 0 हो जाएगा। जैसे अगली संख्या ले लें, 3 2 1 1 5 6 7 8 9, एक इतनी बड़ी संख्या मैंने ले ली और अब मैंने कहा इसका डीएस बताइए। तो इसमें ये 9 बन रहा था, काट दिया मैंने। 8 और 1 ये 9 बनता, इसको मैंने काट दिया। 6 और 3 9 बनता, मैंने इसको काट दिया। 7 और 2 9 बनता, इसको मैंने काट दिया। अब बचा क्या यहाँ से? 5 1 1 बचा। तो 5 1 6 और 1 7, तो इसका डीएस कितना हो गया? 7 हो गया। मैंने 9 को ऐड ही नहीं किया, अपनी कैलकुलेशन को और छोटा कर लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या में डीएस निकालते वक्त जितने भी 9 बनते हों उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, शेष अंकों को जोड़िए और उसका डीएस प्राप्त हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, ये भी विशेषता आप समझ गए होंगे। तो अगली अब जो हमारी विशेषता है वो क्या है? देखिए अगली विशेषता की ओर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इसी में निष्कर्ष क्या निकला उसको अगर लिख दे तो 9 ऐड करते वक्त या डीएस निकालते समय
योग में 9 का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये आप समझ गए हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि आपको और बेहतर समझ आ जाए। जैसे 6300 प्लस 7020 प्लस 9120 और प्लस 4 दे रखा है, एक सवाल है। अब आपको इसमें डिजिट सम इसका निकालना है, डीएस क्या होगा। तो देखिए 6 3 9, ये 9 बना काट देंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, प्लस 7 दोनों इसको काट देंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, प्लस 9 ये कट ही जाएगा, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और प्लस ये कितना दिया गया है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डीएस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आएगा, 7 आएगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन आपने हर मिनटों में नहीं, सेकंड में इसका डीएस फाइंड कर लिए 7। अब मान लो इस सवाल का जो योग होता और जिस ऑप्शन में दिया होता और उसका जितना डीएस होता उसी तरह से उसका आंसर हो जाता। तो अभी हम सवालों पे नहीं जा रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, फिर हम इसको लगा के आपको दिखाएंगे सवालों पे कि कैसे इसको लगाते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि जब कभी योग करते हैं तो इसमें 9 का कोई रोल नहीं होता है। तो आगे चल के हम देखते हैं, इसी तरह से आगे चल के अगर हम देख लें तो क्या हो सकता है। अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो 9 के गुणज की होगी, 9 के गुणज की, 9 के गुणज की, मल्टीपल यानी कि 9 के गुणज की प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाए, यानी कि किसी संख्या में 9 है और 9 के गुणज यानी कि 1 2 3 4 से उसमें गुणा किया जाए, तो उसका डीएस हमेशा क्या रहता है, 9 ही रहता है। 9 के गुणज से ये प्रॉपर्टी गुणज की होगी, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 9 9 9 4 5 6 7 8 9, इसे मैंने 1 से गुणा किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया, फिर 7 से किया, फिर 8 से किया, फिर 9 से किया। तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 सत्ती 63 हो जाएगा, 9 अठी 72 हो जाएगा, 9 नवा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका डीएस निकालें तो इसमें 9 है तो 9 ही हो जाएगा या 0 हो जाता, बात एक ही है। 18 है तो 8 1 9 हो जाएगा, 27 है तो 7 2 9 हो जाएगा, 36 है तो 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 9 के गुणज का जो वैल्यू होता है, यानी कि गुणा में जो 9 का रोल होता है वही होता है, अर्थात उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी डीएस के आधार पर, 9 ही आती है। यानी कि इसका डीएस हमेशा कितना होगा तो 9 ही होगा। कोई भी संख्या अगर दी है और उसमें 9 से गुणा किया गया है तो उसका डीएस हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे 63 है तो 63 में अगर हम देखें कि 9 से गुणा करें तो इसका डीएस कितना होगा, तो 9 ही होगा। जैसे करके भी देख लीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 को जब ऐड करेंगे इनके अंकों को तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करते हैं, गुणे का चिन्ह है तो गुणा करते हैं। जैसे 54 है, 54 में मैंने 9 से गुणा कर दिया तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 का 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो इसका भी डीएस कितना हो गया, 9 ही हो गया। मान लो 543 लिखा हुआ है, इसको भी हमने 9 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे 5 4 9 9 3 12, 12 में करेंगे 2 और 1 3 3 9 3 27, 27 में फिर ऐड करेंगे तो 7 2 9, तो डीएस कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। यानी किसी संख्या में 9 से गुणा करने पे उसका जो डीएस होता है वो हमेशा कितना आता है, 9 ही आता है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे सवाल आपको दिखा देता हूँ।
जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, जैसे एक सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 167 गुणे 9, 167 गुणे 9, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी। तो इसका यानी कि जो डीएस है यहाँ पे कितना होगा, देखिए 167 गुणे 9 लिखा है, तो अगर इसकी हम डीएस निकालें तो कैसे निकालेंगे, 6 1 7 7 7 14, यानी कि 1 + 6 + 7 हो जाएगा। मन में करेंगे, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 6 1 7 7 7 14 हो जाएगा, 14 में जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, और 9 से 5 को गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 9 5 45, तो 5 4 9, यानी कि यहाँ भी इसका डीएस कितना आएगा, 9 ही आएगा। अगर इसकी वैल्यू दी हो तब भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 167 का 9 से गुणा करेंगे तो 1503 हो जाएगा, तो 5 1 6 3 9, इसका भी डीएस कितना आएगा, उसके उत्तर का 9 भी आएगा। तो आपको समझना यह था किसी संख्या में 9 से गुणा करने पर उसका जो डिजिट सम होता है 9 ही होता है। ये याद रखें, ये आगे जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब एक जैसे मैं एक और सवाल आपके सामने रख देता हूं कि किस किस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे एक सवाल मैंने लिख दिया 41.6 गुणे 9, 41.6 गुणे 9, इसमें 9 से गुणा करेंगे, इसका डिजिट सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, दशमलव का भी कोई रोल नहीं होता, 4 1 5 5 6, 4 1 5 6 5 11 1 1 2, 9 दूनी 18, और 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। यानी कि इसका डीएस 9 ही आता है, किसी भी प्रकार से 9 बन जाए, बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं 522 गुणे 917, 522 गुणे 917 का गुणा दिया गया है, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, इसका भी 9 ही होगा। देखिए क्योंकि 5 2 7 2 9 बन रहा है यहाँ से, यानी कि 522 का मतलब है 9 से गुणा हो रहा है इसमें, तो जब 9 से हो रहा है यहाँ पे गुणा तो इसका डीएस भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। समझ गए। तो अब आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा कि किसी संख्या में 9 से गुणा करने पे उसका जो डीएस होता है वो 9 ही रहता है। क्या रहता है, 9 ही रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसी तरह से एक अगली जो विशेषता आती है कि इसका हम कहाँ पे कैसे प्रयोग कर पाएंगे उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि जहां पे वैल्यू कैसी होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी, जहां पे वैल्यू एक्यूरेट हो यानी कि एकदम निर्धारित मान होता है, वो क्या होता है हमारा, वहां पे डीएस लगेगा, यानी कि वहीं पे डीएस क्या होता है, लगेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना, लगभग में वैल्यू ना हो, एक पूर्णांक संख्या हो तो वहां पे इसको हम लगा सकते हैं। कैसा पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, है ना, समझ गए। जैसे प्लस में भी इसको ऐड कर सकते हैं, गुणे में भी इसको ऐड कर सकते हैं, माइनस में भी इसको लगा सकते हैं, और भाग में भी इसको लगा सकते हैं। आगे चल के धीरे धीरे हम यहाँ से पढ़ते रहेंगे कि इनका कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ हम सवाल यहाँ पे ले लेते हैं कि आपको बेहतर समझ आ जाए। जैसे देखिए एक है 62 + 13 बराबर कितना हो जाएगा, 54, 3 2 5 और 6 62 + 13 ये हो जाएगा आपका 62 + 13, ये आपका 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, यानी कि 2 में 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 75। तो इसको लेकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखिए LHS ये हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, यानी कि दोनों तरह का डीएस बराबर होता है। 6 2 8 और प्लस 3 1 4, तो 8 4 12, कितना आ जाएगा, 2 1 3, इसका डीएस कितना आएगा, 3 आएगा इस हिस्से का। इधर भी 7 5 12, 2 और 1 3, यानी कि किसी भी सवाल में जाएंगे तो अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो उसके बाईं ओर का डीएस दाईं ओर के डीएस के बराबर होता है। LHS DS इज इक्वल टू RHS DS। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हम देखें कोई एक और सवाल लिख दें यहाँ पे कि आपको समझ अच्छे से आए, तो जैसे मैंने लिख दिया 152 + 310, 152 + 310
प्लस 248 बराबर, ये आपको दे रखा 710। इसकी वैल्यू कितनी है? 710। भाई 100, 3, 1, 4, 4, 2, 6, तो 600, और ये ऐड करेंगे जब इसकी दहाई वाली संख्या तो 710 वैल्यू होगी। अब इसमें देखो इसका डीएस कितना हो जाएगा? 5, 1, 6, 2, 8 हो जाएगा, 3, 1, 4 हो जाएगा, 4, 2, 6, 8, 14, 4, 1, 5 हो जाएगा, तो 8, 4, 12, 2, 1, 3 हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा इसका डीएस, और 7, 1, 8 हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ का डीएस क्या है? बराबर है। तो अब इसी तरह से गुणे में एक सवाल लेके देख लेते हैं। जैसे 23 और 12 दिया है, 23 गुणे 12 बराबर, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 276 दे रखी है। तो यहाँ पे इसका डीएस जरा देख लेते हैं। तो 3, 2, 5 हो जाएगा, गुणे 2, 1, 3 हो जाएगा, 5, 3, 15 हो जाएगा, 5 और 1, 6 हो जाएगा। इसका डीएस कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 7 और 2 9 बनता है, इसलिए कैंसिल आउट कर दिए, 6 हो गया इधर का। तो दोनों तरफ का डीएस 6 हो गया, क्योंकि अभी हमने बताया था जब योग करते हैं तो दोनों को छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन को धीरे धीरे क्या करेंगे? छोटी करेंगे। तो इसका डीएस कितना हो गया? 6 हो गया। इसका भी डीएस कितना हो गया? तो 6 हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस होता है वो राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होता है। अब मान लो एक सवाल हम आपको ले लेते हैं, देते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं, कैसे इसको हम समझेंगे। मान लीजिए आपको एक कोई सवाल मैंने लिख दिया, 32 + 64 + 33 + 11। मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ आपको दी गई है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन दिए होंगे A, B, C, D। इसकी वैल्यू होगी, इसकी होगी, इसकी होगी और इसकी होगी। अब मान लो आपने इसका डीएस निकाला तो कितना आएगा? 3, 2, 5, 6, 4, 10 का 1 हो जाएगा, 3, 3, 6 हो जाएंगे, 1, 1, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 + 64 + 33 + 11 हो जाएगा। तो इसमें जब देखेंगे तो इसका 5 हो गया, इसका 6, 4, 10 1 हो गया, इसका 3, 3, 6 हो गया, इसका 1, 1, 2 हो गया। टोटल ऐड करेंगे तो 5, 1, 6, 6, 12, 12 और 2 14, तो 4, 1, 5। यानी कि यहाँ पे डीएस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन का डीएस 5 होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे? हम यूज करते हैं। तो अगली कक्षा में हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसका एप्लीकेबल करते हैं, कि एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।